मैं हूँ पंजाब से, जलंधर से। अच्छा। पर हमारे को इधर बिजनेस करते हुए कम से कम 35 ईयर हो। 35 ईयर्स। ये रेस्टोरेंट 25 ईयर से है। पहले हमने जो ज़मीन खरीदी तो हमारे सामने स्वामीनारायण मंदिर वाले हैं, उनको दी थी फ्री सेवा में। अच्छा। फिर उसके बाद हमने हमारा प्लानिंग किया, फिर रेस्टोरेंट डाला, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। तो भाई ये है दाल और इसके बाजू में है पनीर वाली सब्जी, हमारी पनीर भुर्जी। तो ये सब चीज़ें बनते देख ले, तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि आप ये वीडियो देख कौन से सिटी से रहे हैं, ताकि हम भी आपको थैंक्स कह सकें। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। अभी आपको हमारे होटल के नाम से ही पता लग गया होगा, खालसा पंजाब हमारा होटल का नाम है। हाँ। पीछे पंजाब लगता है, पंजाबी फूड ही इधर स्पेशल मिलेगा। दाल मखनी जो होती है वो सरदारों की ही फेमस है। हाँ। उसमें पनीर का हमारा बहुत स्पेशल वैरायटी आ रही है, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, कड़ी पकौड़ा। लोग समझते हैं कि भाई पंजाबी फूड में वाइट चने आते हैं, पर वाइट चने नहीं, पंजाबी फूड में आते हैं ब्लैक चने, ब्लैक चना। काबुली चने आते हैं। वो उसको हाईलाइट कर दिया गया है कि भाई पंजाबी फूड है तो वाइट चने खाओ, पर रियल में ब्लैक चने खाते हैं, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। पुलाव बनाते हैं, वेज पुलाव बनाते हैं। वेज पुलाव का मटेरियल काजू, पनीर और हरे मटर और काले चने डाल के होता है। अच्छा। और आजकल लोग बनाने लग गए हैं कि भाई उसमें हरी सब्जी डालो तो वेज पुलाव होता है। वैसा वेज पुलाव होता नहीं है, पर ये क्या है, जो खाएगा चखेगा उसको पता लगेगा। हमारी इधर की दाल मखनी बहुत फेमस है, कड़ी पकौड़ा फेमस है, पनीर बटर मसाला फेमस है। और मॉर्निंग के टाइप पे जो बाइकर होते हैं और साइकिलिंग करते हैं वो, और इधर के मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स हमारे आलू परोठा खाने के लिए स्पेशल वो हमारी विजिट करते हैं। सुबह में 6 से ला के 9 बजे तक वो स्पेशल ये चीज़ खाने, आलू का परोठा, पनीर परोठा, चीज़ परोठा, ये स्पेशल वो खाने के लिए आते हैं। સુમરાભાઈ સુમરાભાઈ, તો સુમરાભાઈ શું વસ્તુ ટ્રાય કરી તમે અહીંયા? દાળ મખની મિક્સ દાળ તડકા અમે તો ડેલી આવીને જમીએ જ છીએ. Daily આવો છો? હા, ટ્રક હાકીએ. ટ્રક ચલાવો છો અને અહીંયા જ જમવાનું ફિક્સ? પોરબંદરથી અહીં આવીએ, અહીં ખાલી કરીને અહીં ભાગી આવીએ, પછી અહીં જમીને અહીં હોઈ જાય. આવી મજા ક્યાં આવે? દાળ મખની તો સાખી જાવ એક પર. पहले हमारा बिजनेस ट्रक का था, तो हमारे को जो एक्सपीरियंस मिला है ट्रक वालों से ही मिला। पहले हमारी 4 गाड़ियाँ थी, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट के बाद ही हमने होटल किया। होटल करने के बाद में हमारे को रियल जो सेवा लगी कि भाई हमारे को क्या करना चाहिए होटल बिजनेस में। तो हमारे को लोग होटल खोलते हैं पैसा कमाने के लिए। हमने लॉकडाउन में भी सेवा बहुत की, जैसे नॉर्मली एक भी आदमी भूखा नहीं गया, चाहे वो चल के जाता था चाहे वो ट्रक वाला था। जब भी नोटबंदी हुई तभी भी एक भी आदमी को भूखा नहीं हुआ। उसके पास पुरानी नोट थी या नई नोट थी, उसके पास पैसा नहीं था पर उसको खाना मिलता था। ट्रक ड्राइवर और नॉर्मल आदमी को जितने कम से कम बजट में खाना खिला सके, वो हमारा पहले से टारगेट रहा है। मोदी साहब ने लॉकडाउन किया, उसके आसपास ही 3-4 दिन के गैप के अंदर ही कलेक्टर साहब ने आगे से कॉल करके हमारे को बताया गया था कि आप राहगीरों को और ट्रक ड्राइवरों को जो ऑक्सीजन की गाड़ियां चलाते हैं उनको जितना हो सके आप खाने की डिलीवरी दीजिए। अगर उनको जितनी फास्ट हो सके उनकी, उस टाइम पे ऑक्सीजन की गाड़ियों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हर जगह पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो वो हमारे को कॉल आते थे तो हम उनको जितनी फास्ट सर्विस दे सकते थे उस टाइम पे दिया करते हैं। जो हमारे इधर DDIT हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स वगैरह थे, उसमें कोविड की वजह से लोग डरते थे डॉक्टरों से कि उनको कोरोना ना हो जाए। अच्छा। तो हमारे को कलेक्टर साहब तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि भाई आपको उनको जो सेफ्टी दे सके, खाना दे सके, चाय दे सके, जो भी आप दे सकते हैं, पानी की बोतलें सप्लाई कर सकते हैं, तो हम उनको वैसे वो सप्लाई करें। ये टमाटर की प्लेट आ गई अपनी, ये आ गई अपनी पनीर भुर्जी, इसके साथ दाल फ्राई और रोटियाँ। खास रहेगी। ये आ गई छाछ मसाला मार के, और ये है यहाँ की दाल बटर वाली। देखो भाई, ये है यहाँ की रोटी, एक हाथ से भी तोड़ सके उतनी सॉफ्ट रोटियाँ बनाई हुई है बटर मार के। इसके साथ हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी ट्राई करते हैं। वाह, सॉफ्ट रोटियाँ और पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पे हम आए हैं आज स्पेशली अहमदाबाद से। कहाँ पे आए हैं सारी चीज़ें बताते जाते हैं, पहले दाल भी ट्राई कर लेते हैं। हमने दाल मखनी नहीं मंगाई क्योंकि उसमें ऑनियन गार्लिक रहता है, तो ये हमने जो येलो दाल है उसी की दाल मखनी करवा दी है। दाल फ्राई आप बोल सकते हो, बटर वाली। ट्राई करते हैं। हाँ, बहुत ज़ोरदार, बहुत ज़ोरदार। कम से कम दाम में अगर आपको हाईवे पे कहीं पे पंजाबी खाना बना तो भाई मैं यहाँ का आपको सजेस्ट करता हूँ, एक बार आप यहाँ पे आइए।
थोड़ी स्पाइसी वाली सब्जी मंगाइएगा। हमारी जो है वो विदाउट ऑनियन गार्लिक है, तो उसमें स्पाइसीनेस थोड़ी कम है। आप अपने हिसाब से मंगवा सकते हैं। हम तो यहाँ का फूड 100% रिकमेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ तो हमारे 11 बजे से 2 बजे तक सर्विस करते हैं नाइट में। हाँ हाँ। वैसे तो 24 घंटे हम होटल चालू रखते हैं, पर सर्विस अवेलेबल रहती है 11 से 9। अच्छा। सुबह में मॉर्निंग से 6 से 11 बजे तक नाश्ता होता है और 11 बजे से लंच डिनर शुरू हो जाता है और रात को 2 बजे तक होता है नाइट में। ओके, और एड्रेस एक बार बता दीजिए यहाँ का। ये नियर स्वामीनारायण मंदिर है, डभान, खालसा पंजाब होटल, NH 48। ओके, संत योगा आश्रम करके है संत उसके योगा सामने। इसमें सामने फ्रंट में ही है। ये जगह हमें सजेस्ट करी थी सत्यन भाई गढ़वी ने, तो उनको स्पेशली थैंक्स। वो हर बार हमें कुछ नई नई जगह सजेस्ट करते हैं। उनके हिसाब से स्पेशली हमें यहाँ की दाल जो है भाई 1 नंबर लगी। तो आप और कुछ खाओ ना खाओ, लेकिन रोटी और दाल इतना खाओगे ना तो भी ऐसे बोलते तृप्त हो गया मन, वैसा हो जाएगा। तो स्पेशल थैंक्स टू सत्यन गढ़वी सर। अगर आपको भी ऐसा सजेशन चाहिए तो आप फेसबुक पे सत्यन गढ़वी सर्च करेंगे तो उनके पेज पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया गुजराती कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे जाके उनको फॉलो कर सकते हैं और ऐसे सजेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह, किसी नए शहर में, किसी नए हाईवे वाले फूड के साथ भी। तब तक के लिए बाय बाय।